नमस्कार। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टॉपिक है एनोड रे एक्सपेरिमेंट एंड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और स्क्रीन पर एक डायग्राम मैंने शेयर किया एनसीईआरटी का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का। और इस डायग्राम के नीचे एक मैनुअली डायग्राम जो है वो ड्रॉ किया गया है। इस मैनुअली डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि ये एनोड रे और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं एक बार पूरी प्रोसेस को। तो एक यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ऊपर एक ट्यूब बनी हुई है और इस ट्यूब को हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये बनी हुई होती है स्पेशल सिरेमिक ग्लास होता है और इसको अपन क्रूक्स ग्लास भी बोलते हैं। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यहाँ पर प्रेशर रखा जाता है वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर हम यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब में रखते हैं। इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन होती है एक्सपेरिमेंट की। और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी का वोल्टेज होता है जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है वेरी हाई वोल्टेज, अर्थात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11,000 वोल्टेज। 11,000 वोल्टेज की यहाँ पर बैटरी का एक सोर्स है और यहाँ से जब करंट पास होगी, करंट सर्किट में एंटर करेगी और इस तरीके से करंट डिस्चार्ज ट्यूब में एंटर करेगी। तो बच्चे के दिमाग में यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ये जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक प्लेट लगाई गई, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोड, और ये भी एक प्लेट है, इसको भी बोलते हैं इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड्स हैं। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव प्लेट, और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसको अपन बोलेंगे नेगेटिव प्लेट। अब पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट में यहाँ पर कोई वायर नहीं है, तो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन भी यहाँ पर जनरेट होता है कि ये करंट यहाँ से फिर वहां पर कैसे पहुंचती है। और इसी क्वेश्चन में सारे आंसर्स जो है कैथोड रे से रिलेटेड और एनोड रे से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन इसी में छुपे हुए होते हैं। तो आओ अपन एक बार इसको समझते हैं। अंदर अपन इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम लेते हैं इनर्ट गैसेस का मिक्सचर, इनर्ट गैसेस या वेरी लेस रिएक्टिंग गैसेस या नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर। और जब करंट इसमें एंटर करती है तो करंट एंटर करने के बाद जब एटम को ये करंट टच करेगी, ये मैं यहाँ पर एक एटम का एक बेसिक डायग्राम जो है मैंने ड्रॉ किया है। और इस बेसिक डायग्राम में बीच में मैंने न्यूक्लियस बनाया और इसके बाहर जो है सेल में बनाया मैंने इलेक्ट्रॉन। तो जब ये करंट इस एटम्स को टच करेगी या यहाँ पर जो भी डिस्चार्ज ट्यूब में गैसियस मीडियम के एटम होते हैं तो उनको टच करती है, तो ये गैसेस जो है वो मीडियम की तरह बिहेव करेंगे और यहां से करंट इस इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर पहुंचती है इस मीडियम के थ्रू। तो जब ये एटम को टच करती है करंट, तो आखिर इन एटम्स में ऐसा क्या चेंजेस आता है करंट के कांटेक्ट में आने के बाद। तो ये करंट जैसे इन एटम्स को टच करती है तो ये एटम दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक तो एटम का पॉजिटिव पार्ट कहलाएगा और दूसरा जो है वो एटम का कहलाएगा नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट करंट के कांटेक्ट में आने से दोनों सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। जैसे कि आपको पता होना चाहिए करंट जो है वो बहुत ही खतरनाक नेचर की होती है। मतलब करंट को जो टच कर देता है उसको बहुत ही भयंकर झटका लगता है। तो जब हमें इतना झटका लगता है तो सोचो करंट कितनी पावरफुल होती होगी। करंट इतनी पावरफुल है कि इस एटम को ब्रेक करती है।